कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के हाथों पुरस्कार लेती इस खिलाड़ी को आप पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते तो आपको बता दूं, ये हैं निक्की प्रधान, भारतीय महिला हॉकी टीम की नियमित सदस्य। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टेस्ट मैचेस का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था महिला हॉकी टीम का, तो निक्की प्रधान ने एक खास उपलब्धि हासिल की। क्या है वो उपलब्धि, वो बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि झारखंड की इस बेटी ने किस संघर्ष के बूते सफलता के इस मुकाम को छुआ है। वो लगातार तकरीबन 7 सालों से भारतीय महिला हॉकी टीम की नियमित सदस्य रही हैं और अपने खेल से इन्होंने भारतीय हॉकी टीम को, महिला हॉकी टीम को कई सफलताएं दिलाई हैं। इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, उस पर जो बातें दिलीप तिर्की ने कही है, वो बातें काबिले गौर है। दिलीप तिर्की, जो कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अपने राज्य से ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनकर इन्होंने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि इन्होंने अपने राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित भी किया है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो ये बातें जब दिलीप तिर्की कहते हैं तो यूं ही नहीं कहते। निक्की प्रधान की इस उपलब्धि और उनके संघर्ष से सफलता की कहानी भी आज सुनाऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। खूंटी के हेसल गांव की रहने वाली निक्की प्रधान ने बड़े संघर्ष के बाद भारतीय टीम में पहुंचने का अपना ख्वाब पूरा किया। निक्की ने जो अभी उपलब्धि हासिल की है, वो बड़ी उपलब्धि है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में उतरते ही निक्की प्रधान भारत के लिए 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। बहुत कम ऐसी खिलाड़ी होती हैं जो कि 150 मैच भारतीय टीम के लिए खेल सके, लेकिन निक्की ने वो करिश्मा किया है। हालांकि जो संघर्ष उन्होंने बचपन में किया है या भारतीय हॉकी टीम में जाने के लिए किया है, ये शायद उसी का फल है। आप कह सकते हैं कि उस संघर्ष ने इन्हें अंदर से इतना मजबूत बना दिया है कि खेल के सर्वोच्च स्तर पर भी इन्होंने जो है अपने प्रदर्शन को बनाए रखा और एक जो मनोबल होता है, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो इनके अंदर कूट कूट के भरा है। यह शायद 1999 के आसपास की बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इनके स्कूल जाती हैं और उन्हें देखकर इन्हें हॉकी खेलने का शौक जो है वो पैदा होता है। लेकिन सुविधाएं कम थी। पिता पुलिस कांस्टेबल थे तो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थी। मां के साथ खेतों पर काम भी करती थी। तो ऐसी स्थिति में निक्की ने बांस की हॉकी बनाई और प्रैक्टिस शुरू की। झारखंड से हॉकी खेलने वाली ज्यादातर महिला खिलाड़ी इस बात को अच्छे से जानती हैं कि उनमें से ज्यादातर की शुरुआत जो है वो बांस की हॉकी से ही हुई है। बाद में निक्की प्रधान जो है बरियातू गर्ल्स हॉकी सेंटर में आती हैं, वहाँ पर वो खेलती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो 12th कर लेती हैं तो नौबत ये आ जाती है कि उन्हें हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर रिक्वेस्ट के बाद उन्हें वहाँ रखा जाता है। और इन सब के बीच आता है साल 2011, जब रांची में नेशनल गेम का आयोजन होता है। झारखंड की महिला हॉकी टीम से वो खेलती हैं और इसके बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं। वो जूनियर हॉकी के थ्रू धीरे धीरे सीनियर की तरफ बढ़ने की उनकी शुरुआत थी। और 2016 में जब भारत की महिला हॉकी टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाती है तो वो उस पहली बार जो है भारतीय टीम में शामिल की जाती हैं। और यहाँ से फिर निक्की प्रधान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर जो कुछ प्रमुख टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 2 ओलंपिक्स खेलने की जो उपलब्धि है वो उनके नाम है। 2016 रियो ओलंपिक में वो भारतीय टीम के सदस्य थे। फिर टोक्यो ओलंपिक्स में भी वो भारतीय टीम के लिए खेल रही थी। वर्ल्ड कप उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के लिए खेला है। तो उपलब्धियां कम नहीं हैं। अगर हम बात करें
तो वुमेन्स एशिया कप 2017 में गोल्ड मेडल जो भारतीय हॉकी टीम जीतती है उसकी वो सदस्य रही हैं। फिर 2018 वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप, फिर 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर 2018 में ही वर्ल्ड कप, 2018 में ही एशियन गेम्स जकार्ता जिसमें कि भारतीय टीम सिल्वर मेडल जीतती है, फिर 2019 में FIH वुमेन्स सीरीज फाइनल हिरोशिमा उसमें टीम जीतती है, उसकी वो सदस्य रही हैं। फिर FIH ओलंपिक्स क्वालिफायर US में जो होता है जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिला था उसमें वो भारत के लिए खेल रही थी। फिर टोक्यो ओलंपिक खेलती हैं और फिर 2022 में FIH वुमेन्स नेशन कप जो कि स्पेन में हुआ था, वहां पर जब भारत की महिला हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीतती है तो उसमें भी निक्की प्रधान खेल रही थी। डिफेंडर हैं और भारतीय टीम की रक्षा पंक्ति की मजबूत जो ये आप कह सकते हैं वो किलेबंदी करती हैं और उनके खेल की सभी प्रशंसा करते हैं। 150 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद निक्की प्रधान ने जो बातें कही वो भी गौर करने लायक है। जब वो कहती हैं कि देश के लिए खेलना किसी सपने से कम नहीं था, तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के लिए खेलने के बाद उन्हें कैसी अनुभूति हुई होगी। रियो और टोक्यो ओलंपिक्स को खेलना वो अपने लिए सम्मान की बात बताती हैं और अपनी अब तक की यात्रा को वो मेस्मराइजिंग मानती हैं, मंत्र मुग्ध कर देने वाला मानती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनके पैर जमीन पर हैं और जब वो ये बातें कहती हैं कि देखिए ये जो साल है ये हम सब के लिए बहुत क्रूशियल ईयर है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स आने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एशियन गेम्स का आयोजन इस साल होना है, तो ये बातें भी निक्की प्रधान के दिमाग में हैं कि उसमें भारतीय टीम को बेहतर करना है। तो वो कहती भी हैं कि मुझे जो है अपना बेस्ट देना है और टीम को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। तो ये है उनका संकल्प। निक्की प्रधान को 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत के लिए खेलने पर हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।